तो चलिए आज हम लोग अपने मिक्स जीके के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टॉप 50 मिक्स जीके जीएस को करते हैं। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग से। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है? तो 52 में। राष्ट्रपति चुनाव किस में है? तो 54 में। राष्ट्रपति का शपथ किस में है? 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 और राष्ट्रपति का क्षमादान 72। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया? तो ग्राम पंचायत का उद्घाटन कब किया था? तो पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को वहाँ लागू हुआ था। गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का रोलैक्ट एक्ट। किसके खिलाफ? 1919 का रोलैक्ट एक्ट। इसी के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसी के खिलाफ गांधी जी ने लड़ने का फैसला लिया था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ? इसका सही आंसर है सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो 1854। बाल्कन का युद्ध कब हुआ? 1912। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय। क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय। हिमालय को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बाह्य हिमालय, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालय। कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो रुपये का मूल्य निर्धारण करना, यह काम आरबीआई का नहीं है और बाकी सब आरबीआई का काम है। कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति में धन का प्रयोग। राजनीति में धन का प्रयोग भारत में लोकतंत्र के लिए क्या है? चुनौती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है? यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहे तो इसका हो जाएगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। इसकी ऊंचाई 8611। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दुनिया की माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। इसका 8611 मीटर। यदि पूछे पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा। माउंट आबू पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? जैसा कि हमें पता है कि 1977 में आपातकाल लागू हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है?
तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में। तो आंसर हो जाएगा डी, 14 दिन। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसने करवाया था? तो भारतीय कला में सुर्खी का प्रारंभ करवाया था कुषाणों द्वारा, कुषाणों द्वारा। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क था, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था। कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बाकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। आंसर हो जाएगा सी। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो एससी के लिए यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लोकसभा में कुल 84 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी हैं? तो एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 84। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो कृषि के लिए एगमार का उपयोग किया जाता है, कृषि के लिए एगमार का उपयोग किया जाता है। धातु के समान के लिए आईएसआई मार्का, जैसा कि हम लोग सुने होंगे, आईएसआई मार्का का उपयोग होता है। हॉलमार्क किस में होता है? तो जेवर जेवरात में हॉलमार्क, आभूषण के लिए हॉलमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एगमार्क। एगमार्क किसके लिए? कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, कुल 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 6। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन सा मूल अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए, 7। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन सा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है? तो परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोयला। कोयला परंपरागत। कोंकण तट किनके किनके बीच स्थित है? तो कोंकण तट को देखा जाए, ये भारत है आपका। तो भारत के यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटका तक के तट को केंद्रा तट कहा जाता है। और कर्नाटका से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो पूछा है कोंकण तट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा से दमन, यानी गोवा से दमन। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29-30 में। किसमें है? 29-30 में वर्णित है। भारत में कहाँ पे झूम कृषि की जाती है? यानी भारत के किस क्षेत्र में झूम कृषि की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की है। तो एक बार देखें हम लोग, तो ये वाला एरिया है पूर्वोत्तर भारत। क्या है? पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन बी। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अगर कहा जाता दक्षिण का गंगा,
सिर्फ दक्षिण का गंगा कहा जाता तो गोदावरी। गोदावरी दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो आंसर हो जाएगा डी कावेरी। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? यानी राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करवाना, चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता लागू करवाना, ये सभी काम किसका है? तो चुनाव आयोग का है, यानी इलेक्शन कमीशन का है, चुनाव आयोग। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद, ऑप्शन ए। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल-बरूनी। अल-बरूनी अल-बरूनी कौन थे? इसका पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसका मतलब होता है भारत की खोज। अल-बरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ 4 लेखक आए थे, अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी और फ़ारूकी, जिसमें अल-बरूनी ज़्यादा फेमस हुए। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, जिसके साथ धर्मट का युद्ध करके वह राजा बना था। अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर के दरबारी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा 1905 में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्या कहा जाता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की कुल संख्या 108। विष्णु पुराण धार्मिक ग्रंथ है। विष्णु पुराण धार्मिक ग्रंथ है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? वीवीआई क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। कब किया था? 12 मार्च 1930। कितने सहयोगियों के साथ? तो 78 सहयोगियों के साथ। 78 सहयोगियों के साथ। कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसी दिन नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया और नमक कानून तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कुष्ठ रोग होता है जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से। विषाणु से, विषाणु यानी वायरस जिसे कहते हैं, विषाणु से भी कई रोग होते हैं। कवक द्वारा भी, प्रोटोजोआ द्वारा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग होता है बैक्टीरिया से। विषाणु द्वारा रोग इन्फ्लुएंजा हो गया। कवक द्वारा दाद। प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ से। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी
अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक क्या है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका। इसने इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था। तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था। चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो शिक्षा के लिए वर्धा योजना कब लाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1937। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को PM मोदी ने किया। PM मोदी ने किया था। हदीस क्या है? हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। क्या है? इस्लामिक कानून है। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। क्या हो जाएगा? गुलबर्गा। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त जो कि समुद्र की सबसे गहरा स्थान माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। कौन थे? महामाया प्रसाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में। 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संसद में अगर नया राज्य बनाना हो तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नया राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है? दूसरे देशों से सीमा परिवर्तन। अनुच्छेद 2 में है दूसरे देशों से सीमा परिवर्तन। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। फीफा 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA, कनाडा, मैक्सिको में। यह क्वेश्चन है। फीफा फुटबॉल की प्रतियोगिता है। फीफा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम। बाल श्रम। अनुच्छेद 32 किससे है? तो संवैधानिक उपचार से संबंधित। संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर ने कहा था। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी किया करती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। संघीय संसद निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करेंगे? यानी सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा को। लोकसभा को सबसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। कौन थे? कृष्णकांत थे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? सन 1992-93 में जोड़ा गया। कब? 92-93। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन। किस समिति के तहत? तो एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति के तहत जोड़ा गया था। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सबसे पहले कहाँ खोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ खोला था? तो कलकत्ता में खोला था। भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य है। तो जंगली गधों के लिए एकमात्र अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। कौन सा अभयारण्य है? गिर अभयारण्य। गिर। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित नहीं है? किस राज्य में अवस्थित नहीं है अरावली? तो अरावली मेनली रूप से राजस्थान में है, तो राजस्थान हो जाएगा। उससे सटा हुआ गुजरात हो जाएगा, उससे सटा हुआ हरियाणा हो जाएगा। तो आंसर होगा पंजाब में नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब में नहीं है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति अपना वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे पेश करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य ये पूछ लिया जाता है। 15 और 7, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? तो पाकिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता अनुच्छेद 7 और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो पीपल के पत्ते के आकार की कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। 1954 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा कब की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा कब की गई थी? तो 1909 में। कब की गई थी? 1909। किसके कार्यकाल में? तो मिंटो, लॉर्ड मिंटो के समय। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के समय। नवनिर्मित संसद में मतलब नया जो संसद भवन बना है उसमें कुल कितने सांसद बैठ सकता है? बैठने की क्षमता कितनी है? तो 1272। कितना है? 1272 सांसद बैठ सकता है। गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दूध को कुछ देर तक खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध दही बनता है, दही का निर्माण होता है। इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन द्रव उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा CFC। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 2%। कितना? 2%। अमोनिया 0.5%। तो आंसर हो जाएगा बी। जल कितना प्रतिशत? तो जल हो जाता है 90 से 95%। किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट FeS2। क्या हो जाएगा? FeS2। ऑप्शन सी में है FeS2। FeS2। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति कहलाती है पोषी स्तर। क्या कहलाती है? पोषी स्तर। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया ब्लड को प्रभावित करता है। किसको? ब्लड। यह एक कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये आपका 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होता है। धन्यवाद।